हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज तो फिन निफ्टी का एक्सपायरी का दिन था और कल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। तो आज तो थ्रू आउट देखिएगा कि निफ्टी ने एक लेवल के बीच में ही खाली अपना प्ले किया और थ्रू आउट वो खाली घूमता रहा ऊपर से नीचे तक। देखिए ये लेवल था, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। इसमें आप देखिएगा ये करीब 17,000 के लेवल के नीचे ही, एक्चुअली 17,000 के लेवल के नीचे, और नीचे ये आया है करीब 17,930 के आसपास। लेकिन ये घूमता रहा बेसिकली इस लेवल के आसपास, 950 से ऊपर और 17,000 के नीचे, इसी के बीच में राउंड लगाता रहा। लेकिन ये दिखला रहा है कि इसमें आज साइडवेज मार्केट था तो ये, लेकिन अगर हम वन डे का चार्ट भी देखें अगर गौर से, तो आप यहाँ क्लियर कट देखिएगा कि ये रेंज जो है, ये रेंज देखिए, ये जो मैं दिखला रहा हूँ, ये रेंज और ये रेंज, ये एक्चुअली देखिएगा 17,000 से लेके 17,950 से लेके और ये 200 तक का लेवल जो है, बेसिकली इसी रेंज में निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है। बेसिकली ये कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर से। डाउनवर्ड मूवमेंट जब से आया है, ये बेरिश ये बना के मूवमेंट बना के, तो इस डायरेक्शन में आके इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि यहाँ निफ्टी इस रेंज के बीच में रेस्ट कर रहा है एंड डिसाइड कर रहा है बेसिकली कि वो किस साइड जाएगा, ऊपर या नीचे। ऊपर या नीचे जाने के लिए किसी एक साइड को तोड़ना पड़ेगा। तो ये रेंज 950 से जब भी नीचे जाए तो समझ लीजिए कि बेरिश मूड में आ गया है, और जब भी ये आपका रेंज है 17,200 के ऊपर जब जाने लगे तो ये समझिए कि बुलिश मूड में आ गया है। तो ये रेंज जब तक नहीं टूटेगा, इसी रेंज के बीच में ये ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इसमें करना क्या है, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों को वेट एंड वॉच करना है। वेट एंड वॉच इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रेंज काफ़ी है हम लोगों के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए रेंज अच्छा होता है। इस रेंज में अगर ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो हमको उसी के अनुसार मूवमेंट लेना है। ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ अगर जाता है तो कॉल लेना है, नीचे की तरफ आता है तो पुट लेना है, लेकिन थोड़ी समझदारी से। बड़ा ट्रेड मत लीजिए, छोटा ट्रेड लीजिए, और जिस लेवल पे हम लोग खेलते हैं वो लेवल मार्क करके रखिए। उस लेवल से ही आप ऊपर या नीचे जहाँ जाना हो आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं। फिर हमेशा हम बोलेंगे कि छोटा ट्रेड लीजिए, बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए। और कल एक्सपायरी है, पर्टिकुलरली मैं आप लोगों को आगाह कर दूंगा, पर्टिकुलरली ऑप्शन बायर्स को, कि प्लीज़ डोंट टेक द चांसेस बिकॉज टुमारो इज़ द एक्सपायरी एंड द थीटा डिके विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टुमारो। थीटा डिके के चलते ही अगर आप जो भी लीजिएगा ये सिर्फ साइडवेज मूवमेंट करके आपका पूरा पैसा ज़ीरो कर देगा। तो इसलिए बी वेयर, कुछ भी लेने के पहले सोच लीजिए कि इफ़ द मूवमेंट इज़ विद इन हाफ एन आवर टुवर्ड्स योर एक्सपेक्टेशन देन इट्स ओके, अदरवाइज प्लीज़ कट योर ट्रेड, छोड़ दीजिए उसको, वो ज़्यादा बेहतर है। टेक द लॉस, अगर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो फिर मैं बोलूँगा लॉस ज़्यादा मत लीजिए, लॉस हमेशा छोटा रखिए। 500 से ऊपर कभी मत जाने दीजिए लॉस को। आप बड़ी बड़ी बातों में मत आइए। अभी जो बतलाता हूँ आप लोगों को, ऑप्शन ट्रेड सीखना है तो छोटे ट्रेड से ही सीखिए। छोटे ट्रेड में जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा देन ओनली यू गो फॉर द बिग ट्रेड्स। ओके, तो पहले हमेशा छोटा ट्रेड लीजिए, छोटा लॉस रखिए, छोटा प्रॉफिट रखिए। प्रॉफिट आप 1,000 2,000 से ज़्यादा का उम्मीद मत कीजिए। 2,000 से कभी ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए। 2,000 का जब भी प्रॉफिट आ रहा हो काट लीजिए, उसके फिर से ट्रेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखिए, अभी छोटे ट्रेड्स लेना सीखिए और बी कॉन्फिडेंट इन दैट। व्हेन यू विल बी एक्सपर्ट इन दैट कि यू मस्ट बी नोइंग कि हाँ ठीक है, यहाँ से हम ट्रेड लेते हैं और यहाँ तक मेरा होता है एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। देयर इज नो सेइंग कि 90% एंड 80% और 70%, नथिंग लाइक दैट। 100%, आपको 100% ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं छोटा ट्रेड लेता हूँ एंड इट इज कंफर्म दैट आई विल बुक द प्रॉफिट नॉट द लॉस। ये आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ये जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप छोटे ट्रेड को बढ़ाते जाइए, सिंपल। लेकिन पहले छोटा ट्रेड लेने सीखिए और 60 70 90% वाला स्ट्रेटजी और वो सब अभी फॉलो मत कीजिए। टेक दैट, पहले पहचानना सीखिए कहाँ से हमको ट्रेड एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट करना है, ये दोनों फिक्स रखिए। और आप अगर यही फिक्स करके प्रॉफिट अगर आप लेते जाइएगा ना, देखिएगा आपको कोई नहीं रोक सकता है टू बिकम अ गुड प्लेयर। आपको खिलाड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बी कॉन्फिडेंट, बी पेशेंट एंड बी डिसिप्लिन्ड, ये 3 चीज़ अगर होगा तो देखिएगा आप जरूर बनिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये तो हम लोगों ने वनडे चार्ट का लेवल देख लिया और अब देखते हैं कि
वन आवरली चार्ट में लेवल हम लोगों का क्या है, देखिए लेवल वही है हम लोगों का, ये 950 17,950 है, ये 17,000 का लेवल है और ये 17,070 का है। तो जनरली इसी के बीच ऊपर नीचे कर रहा है अभी, थोड़ा ऊपर और जाता है तो ऊपर जाएगा तो 120 तक जाता है, 17,120 तक जाता है, और अगर नीचे जाता है तो ये 900 तक आता है। यही रेंज है 900 से 120 तक। तो इसलिए ये इस रेंज में खेल रहा है, और जब इसको इस रेंज को तोड़ेगा तो ये जब तक ये 17,170 के रेंज को नहीं तोड़े 200 तक, तब तक आप बुलिश ट्रेंड की उम्मीद मत कीजिए। और जब तक ये नीचे ये 850 के रेंज को नहीं तोड़े तब तक आप बेरिश की भी उम्मीद मत कीजिए। छोटा सा माइल्ड बेरिश मूवमेंट दे सकता है, बट बेरिश नहीं होगा। बेरिश होने के लिए उसको 850 का रेंज तोड़ना पड़ेगा, और वैसे ऊपर जाने के लिए यहाँ से ये 400 या 300 का रेंज जो है, इस 300 के रेंज में ही निफ्टी खेल रहा है, ऊपर लेकिन नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। तो ये हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। इसी में हम लोगों को सीखना है और इसी में खेलना है। छोटा ट्रेड 50-50 100-100 पॉइंट का ट्रेड है, और इसमें आराम से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेवल आप लोगों का सब जाना हुआ है, पिछले कितने दिनों से यही लेवल चल रहा है, तो ये आप लोगों को रट गया होगा एकदम लेवल। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हम लोग क्योंकि हम लोग जो इसमें ये जो पुट और कॉल का ये ले रहे हैं, तो ये आप लोगों का एक एक लेवल जाना हुआ है कि कहाँ से हम लोगों को पुट लेना है, कहाँ ओपन होने से ऊपर जाने से कैसे रेजिस्टेंस के पास से हम लोगों को पुट लेना है, कहाँ नीचे सपोर्ट के पास से कॉल लेना है। अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है तो वेट फॉर सपोर्ट लेने का वेट कीजिए कि हाँ भाई वो आके सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद जब वो ऊपर उठता है देन ओनली यू टेक द कॉल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। उसी तरह अगर पुट के मतलब सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है तो तुरंत मतलब उसमें सवार मत हो जाइए, वेट कीजिए। लेट देम यूज द मतलब सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस लेके फिर वो बैक करता है, तब ओनली यू टेक द पुट। अदरवाइज वो लाइन खाली तोड़ देने पर आप फंसे मत, वो दैट इज अ ट्रैप। और आजकल एक चीज़ बतला देते हैं, मार्केट सारा चीज़ जानता कि आपको टेक्निकल नॉलेज है, आप ने सारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखा हुआ है, कैसे मूवमेंट प्राइस एक्शन कैसे होता है। तो आजकल मार्केट क्या करता है, मार्केट आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए वैसे ही प्राइस एक्शन का पिक्चर बनाता है, जिससे आप फंसिए कि आपको मालूम है अरे हैमर बनने से तो ये यहाँ बॉटम पे आके हैमर बनाया तो ये अब तो ऊपर जाएगा, तो आपको वो फंसाता है कि आपको बिल्कुल वही प्राइस एक्शन का पिक्चर देगा। वो ये भी जानता है कि आप सपोर्ट पे जो हम लोग बतला रहे हैं कि जब ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद वो सपोर्ट के लिए आता है, ये सारा पिक्चर वो बिल्कुल वैसे ही बनाता है आपको ट्रैप करेंगे। थोड़ी देर सपोर्ट लेके ऊपर भी जाएगा, बट डोंट फॉल इन ट्रैप। वो जब तक कंफर्मेशन नहीं हो जाए कि वो सचमुच जो ऊपर जा रहा है, छोड़ दीजिए। वो छोटा सा पैसे के लिए आप, वो लालच में ही आदमी फंसता है। अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा, नीचे आके सपोर्ट को तोड़ा, और सपोर्ट तोड़ने के बाद फिर वो यहाँ जाके रेजिस्टेंस के रूप में इसको सपोर्ट लिया और फिर वापस नीचे चला, तो वेट कीजिए जब तक इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, नीचे नहीं आता है, तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। ये सब सीखिए, क्योंकि ये आजकल मार्केट भी उतना ही आपसे सीखता है जितना आप मार्केट से सीखते हैं, और मार्केट वही सब काम करता है जो आप सीख के सोचते हैं कि हमने तो अब सारा इंडिकेटर्स जान लिया है, सारा सब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जान लिया है, सारा लेवल्स पहचान लिया है, और सारा हमने इसका ये समझ लिया है, ट्रिक्स एंड ट्रेड्स भी समझ लिया है। तो मार्केट फिर भी आपको साइकोलॉजिकली करता है, आपके पेशेंस को एग्जामिन करता है। पेशेंस को आपको इतना तोड़ देगा कि आप मजबूर होकर आप सोचिएगा, हड़बड़ा के ले लीजिएगा कहीं मैं मिस न कर जाऊं। आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ ग्रीड, वो आपको खेल खिलाता है मार्केट। क्योंकि मार्केट भी वही सब आप लोगों से सीखता है कि आपने क्या सीखा हुआ है। समझिए कि आपके सामने आप दोनों चेस प्लेयर हैं, रिटेल ट्रेडर एक चेस प्लेयर है और मार्केट भी एक चेस प्लेयर है। तो मार्केट के जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो आपका एक एक मूव पहचानते हैं, वो जानते हैं कि आप क्या जानते हैं। यही बड़ी बात है, इसलिए वो आपको बेवकूफ़ बना के आपका पैसा हड़प लेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ ऊपर गया, यहाँ से पिन बार बनाया, पिन बार बना के अब ये नीचे आएगा, नीचे आके जैसे ही आपने कंफर्मेशन के लिए यहाँ खरीदा, देखिए यहाँ से ऊपर मूवमेंट देने लगा, ये ऊपर मूवमेंट देते देते यहाँ आपके स्टॉप लॉस के पास आ जाएगा, स्टॉप लॉस आपका खा जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा।
तो ये तरीका वो लोग अपनाते हैं, आपके यहाँ से यहाँ तक के पेशेंस को वो टेस्ट करता है कि आपने वो पेशेंस है कि नहीं। सारा ज्ञान आपको है, मार्केट का सारा नॉलेज आप लोगों ने सीख लिया है, ऑप्शन कैसे खरीदना चाहिए, किसको खरीदना चाहिए, एटीएम आईटीएम सारा चीज़ वो समझते हैं। एटीएम आईटीएम पे मुझे याद आया कि देखिए हमेशा अभी ऑप्शन के जो नए प्लेयर्स हैं वो काइंडली एटीएम और आईटीएम वाला अभी नहीं खरीदें, क्योंकि इसका एक तो प्राइस हाई होता है और इसमें फ्लक्चुएशंस काफ़ी होता है जो कि आप कंट्रोल अभी टैकल नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए पहले हल्का एक स्ट्राइक पॉइंट ऊपर, बस सिर्फ एक स्ट्राइक, एटीएम से एक स्ट्राइक पॉइंट ऊपर आप ओटीएम का ही ट्रेड लीजिए। उसमें प्राइस कम होता है, फ्लक्चुएशन कम होता है, प्रॉफिट डेफिनेटली आपको कम मिलेगा, लेकिन दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि आपने अपने ट्रेड लेके अपने पैसे से 500 रुपया कमाया। ये जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, देखिए आफ्टर दैट व्हाट विल योर ट्रेड मूवमेंट्स। उसके बाद आप ऐसा कॉन्फिडेंट होके खेलिएगा ना कि बड़े बड़े लोग नहीं जो इतना ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्रेनिंग वगैरह लेके आए हुए ना, उन लोगों से अच्छा आप कीजिएगा। दैट नीड्स अ कॉन्फिडेंस। मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए, एक स्ट्राइक ऊपर या एक स्ट्राइक नीचे एटीएम से, क्योंकि उसका प्राइस कम होता है, फ्लक्चुएशन कम होता है और उसमें टाइम डिके, प्राइस जो डिके होता है वो कम होता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझ जाइएगा तो देखिएगा कि आप, और उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत आता है, क्योंकि आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि लॉस को हमेशा कम रखिए, लॉस कम रखिएगा तो आपके पास हाथ में पैसा रहेगा, और पैसा रहेगा तभी आप मार्केट में बने रहिएगा। याद रखिए इस चीज़ को। लॉस अगर कंसेक्यूटिवली 2 हो जाए तो उसके बाद तीसरा आप मत लीजिए, तीसरा ट्रेड मत लीजिए, आप उस दिन छोड़ दीजिए ये सोच के कि आज आपका वो दिन नहीं है। इस तरह अगर कीजिएगा तो डेफिनेटली आप अच्छा प्लेयर धीरे धीरे बनिएगा, और हमेशा सीखने की कोशिश कीजिए कि कहाँ गलती हुई थी जिसके चलते हमको लॉस हुआ। हम तो बोलते हैं कि लॉस लीजिए ही मत, आप भले ही 2 पॉइंट ऊपर का काट लीजिए, 2 पॉइंट ऊपर ही प्रॉफिट कमाइए, लेकिन लॉस 1 पॉइंट कभी नहीं होने दीजिए। वो अगर होने दीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, ये तो हमने लेवल देख लिया 1 आवर चार्ट का। ऑप्शन चार्ट का भी हाल देख लेते हैं, क्या हाल है ऑप्शन चेन का। देखिए 17,000 पे इधर करीब 3 लाख के करीब 289 है, 289 लाख, और इधर भी 2 लाख से ऊपर है थोड़ा, लेकिन इधर कॉल राइटर्स लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं। तो ये 17,000 के लेवल पे काफ़ी टफ फाइट है, और इसके नीचे 16,900 पे सपोर्ट काफ़ी है भी, 134 का, यहाँ 1,34,000 का है, यहाँ उसके पैरेलल में कुछ भी नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर गिरेगा भी तो 16,900 से नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन ये कल फाइट होके हमको लगता है 17,000 के पास काफ़ी अच्छा ये है, और यहाँ 17,100 पे यहाँ कम है, लेकिन 17,000 पे ही ज़्यादा स्ट्रगल है। हमको लगता है ये काफ़ी कल इसी जगह कहीं फाइट होने वाला है। अगर इससे ऊपर या तो ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब छोड़ के यहाँ से कट लेंगे। तो ये 17,000 के आसपास का कल मार्केट इम्पॉर्टेंट है। 16,900 भी है, लेकिन अगर इधर से ऊपर की तरफ बढ़ा मार्केट तो फिर ये लोग सब हट जाएंगे, और सब यहाँ ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर आ जाएंगे। तो खैर देखते हैं, ऑप्शन चेन 17,000 का ही इस पे इम्पोर्टेंस पे दिखला रहा है। तो कल हम लोग मिलते हैं और देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन दोस्तों, मैं इससे पहले वार्न कर दे रहा हूँ, कल एक्सपायरी का दिन है। प्लीज़ न्यू बायर, ऑप्शन बायर्स जो है, प्लीज़ डोंट टेक द ट्रेड। आप मार्केट में बैठ के देखिए, सीखिए क्या हो रहा है, मूवमेंट देखिए, क्योंकि कल पैसा का थीटा डिके बहुत होता है। आपके प्राइस का थीटा डिके इतना हो जाएगा कि आपको लगेगा कि बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन उसके बाद वो ज़ीरो हो जाएगा, वो पैसा आपका बिना मतलब का चला जाएगा। तो until unless you are sure enough that the movement will be in the same direction where you are thinking, don't take the trade, ठीक है। और वो भी कोई भी अगर ट्रेड लीजिए तो विद इन हाफ एन आवर अगर आपको मिल जाता है वो ट्रेड, जितना भी प्रॉफिट होता है काट के निकल जाइए। डोंट वेट करने पर आपका पैसा डिके होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसलिए अगर आपको पक्का लग रहा है कि यहाँ से मूवमेंट मेरे एक्सपेक्टेशन के डायरेक्शन में हो रहा है, तो कॉल लीजिए या पुट लीजिए और विद इन हाफ एन आवर काट के निकल जाइए। अच्छा दोस्तों, तो ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।